हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएस बाय मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम साइंस के मोस्ट 80 क्वेश्चन एग्जाम उपयोगी हैं जो। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 2, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जूल। क्वेश्चन नंबर 4, जब 14 वायुदाबमापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी, दूरी का। क्वेश्चन नंबर 6, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? ऑप्शन नंबर ए, आंधी का झंझावात की संभावना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 8, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, घर्षण की कमी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमाह। क्वेश्चन नंबर 10, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पारसेक इकाई है। ऑप्शन नंबर सी, दूरी की। क्वेश्चन नंबर 12, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये सुमेलित नहीं है। समुद्री मील, नौ संचालनों में दूरी की इकाई, डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई, असव शक्ति, शक्ति की इकाई, ये सब सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 14, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी की तरफ जी का मान। ऑप्शन नंबर डी 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए ज्योति फिलिप्स का। क्वेश्चन नंबर 16, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 17, क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर सी रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्वेश्चन नंबर 18, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। क्वेश्चन नंबर 19, पास्कल इकाई है। ऑप्शन नंबर डी दाब की। क्वेश्चन नंबर 20, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि। ऑप्शन नंबर बी रेलगाड़ियों द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21, कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी ज्योति तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 22, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, जूल निम्नलिखित किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा की। क्वेश्चन नंबर 24, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर डी 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ऑप्शन नंबर बी तरंगों की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 28, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि।
ऑप्शन नंबर सी, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत मात्रा की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 30, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। ऑप्शन नंबर डी, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 32, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 33, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, वातावरण में ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 34, समुद्र में पलवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। ऑप्शन नंबर डी, 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 35, एम्पियर नापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी, करंट। क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। ऑप्शन नंबर डी, निम्न घनत्व। क्वेश्चन नंबर 37, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38, तैराक को नदी में मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। क्वेश्चन नंबर 38, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। ऑप्शन नंबर ए, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं। ऑप्शन नंबर सी, बल एवं दाब। क्वेश्चन नंबर 40, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 42, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है।
ऑप्शन नंबर सी विकृति। क्वेश्चन नंबर 44, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर डी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है। ऑप्शन नंबर सी, विस्थापित पानी के भार के बराबर। क्वेश्चन नंबर 47, अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 48, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ऑप्शन नंबर ए, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी, संवेग एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 50, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर। ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, आयतन। क्वेश्चन नंबर 52, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर एक, लुढ़कना अवस्था घर्षण बल फिसलना अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी, वेग सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 54, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी, गति का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 57, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है।
ऑप्शन नंबर सी ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। क्वेश्चन नंबर 58, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 60, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, फिलांग के अचर में किसका आयाम होता है। ऑप्शन नंबर ए कोणीय गति। क्वेश्चन नंबर 62, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। बासठ का है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछे होते हुए नहीं गिरती क्योंकि। ऑप्शन नंबर सी इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर सी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गति तो उसका या उसकी। ऑप्शन नंबर ए गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है। एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। ऑप्शन नंबर सी कोई कार्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 68, 20 केजी के वजन को जमी के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर बी 0 जूल। क्वेश्चन नंबर 69, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। ऑप्शन नंबर डी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 70, शरीर का वजन। ऑप्शन नंबर डी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 71, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। ऑप्शन नंबर ए हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 72, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान। ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 73, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। ऑप्शन नंबर बी तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 74, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित। ऑप्शन नंबर डी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 75, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 76, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 77, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी गति के पहले नियम से। क्वेश्चन नंबर 78, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण है। ऑप्शन नंबर ए विश्राम जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 79, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधा रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ऑप्शन नंबर डी जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 80, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।